हेलो एवरीवन, कोड का आगे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम गिग्स फॉर गिग्स का प्रॉब्लम ऑफ द डे सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है रिमूव बीएसटी कीज आउटसाइड गिवन रेंज। तो प्रॉब्लम समझ लेते हैं पहले। तो हमें इसमें एक बाइनरी सर्च ट्री का रूट दे रखा है और दो इंटीजर दे रखे हैं एल और आर, जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक रेंज को। हमें इसमें बीएसटी में से वो सारे नोड रिमूव करने हैं जो कि इस रेंज से बाहर हैं, मतलब एल से छोटे हों या फिर आर से बड़े हों। ठीक है, और हमें वही मॉडिफाइड बीएसटी का रूट रिटर्न करना है। तो समझते हैं इसको करेंगे कैसे। देखो, सबसे पहले इसमें बीएसटी दे रखा है, तो बीएसटी की दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं। हमें पता है कि अगर जैसे कोई रूट है, उसकी वैल्यू है, अगर उसके लेफ्ट में क्या होंगे, उस रूट से जो वैल्यूज जो छोटी होंगी वो उसके लेफ्ट में होंगी। ठीक है, और जो भी वैल्यू उसके राइट में होंगी वो उस रूट की वैल्यू से बड़ी होंगी। ठीक है, इसी चीज़ का यूज़ करके हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखो, जैसे मैंने एग्जांपल लिया है, ये वाला हमें बाइनरी सर्च ट्री दे रखा था और ये रेंज है। मॉडिफाइड करने के बाद ये मिला है। कैसे मिला है ये समझते हैं। देखो, हम इस यहाँ से रूट से स्टार्ट करेंगे ट्रेवर्स करना। ठीक है, हम 6 पे आए, देखें क्या ये एल से छोटा है? एल से छोटा नहीं है। क्या ये आर से बड़ा है? नहीं, आर से बड़ा भी नहीं है। तो मतलब ये रेंज में है। तो ठीक है, इसका हम दोनों तरफ मतलब ट्रेवर्स करेंगे। ठीक है, अगर ये इस रेंज में है तो दोनों तरफ हम एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, अब पहले हम लेफ्ट में आते हैं। लेफ्ट में आए, देखा 13 है, तो क्या ये एल से छोटा है? हाँ, एल से छोटा ही है। अगर ये एल से छोटा है, कोई भी नोड हमें एल से जैसे ही छोटा मिलता है तो हम उसके लेफ्ट पार्ट को एक्सप्लोर करेंगे ही नहीं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उसके लेफ्ट में अगर ये रूट जो है, ये नोड, इसका वैल्यू ही छोटा है तो उसके लेफ्ट में तो और छोटे होंगे ना, क्योंकि वो 30 से भी छोटे छोटे होंगे, तो वो रेंज से बाहर हो जाएंगे। और ठीक है, तो उसके लेफ्ट में हम जाएंगे ही नहीं, सिर्फ इसके राइट में एक्सप्लोर करेंगे। क्यों जाएंगे राइट में? क्योंकि राइट में 13 से तो बड़े होंगे ना, हो सकता है रेंज में हो ये 13 से बड़े हैं, तो इसलिए राइट में आए, देखा -8 है। क्या ये -10 से छोटा है? नहीं, -10 से छोटा नहीं है, तो मतलब ये रेंज में है। तो यहाँ से रिटर्न होके जाएगा 8, मतलब ये वाला नोड रिटर्न होके जाएगा इधर से। तो यहाँ पे 13 हट गया है ना, तो ये 6 का लेफ्ट नोड बन जाएगा। 6 का लेफ्ट नोड -8 बन जाएगा। ठीक है, तो मतलब इधर इसीलिए हमारे रिजल्ट में देखो ये -8 जो है 6 का लेफ्ट सब ट्री है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम राइट में आए थे। 14 को देखा हमने, 14 क्या एल से छोटा है? नहीं, आर से बड़ा है? हाँ, आर से बड़ा है। आर से जैसे ही हमें नोड मिला बड़ा है, तो मतलब हम उसके राइट में नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर यही आर से बड़ा है तो उसके राइट में तो और बड़े बड़े नंबर्स होंगे ना, वो आर से बड़े ही होंगे, तो इसको एक्सप्लोर नहीं करेंगे। ठीक है, तो उसके लेफ्ट में आएंगे। लेफ्ट में आए 13 इस रेंज में है, 13 रेंज में है। ठीक है, फिर इसीलिए 7 में भी हम चेक कर लेंगे। ठीक है, अगर ये रेंज में है तो उसके लेफ्ट और राइट दोनों में जाएंगे। लेफ्ट में आए, 7 भी रेंज में है। ठीक है, 7 रिटर्न होके जाएगा, इसका लेफ्ट ही रहेगा, यही रहेगा, और 13 रिटर्न होके जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 14 तो हम रिमूव कर देंगे ना, तो इसीलिए 13 यहाँ आ जाएगा, इसका राइट चाइल्ड बन जाएगा 6 का। तो इस तरीके से हमें ये आंसर मिला है। ठीक है, तो चलो इसको कोड करते हैं। देखो, सबसे पहले तो बेस कंडीशन हम लिख लेंगे। अगर रूट हमारा नल है, ठीक है, तो हमें रिटर्न करना है नल ही। ठीक है, अगर हमारा रूट का जो वैल्यू है, जो डेटा, अगर वो छोटा है एल से, मतलब वो एल से छोटा है, मतलब रेंज से बाहर हो गया, तो हमें जो है क्या करना है, हमें जो है लेफ्ट पार्ट को हमें ट्रेवर्स करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर यही छोटा है तो लेफ्ट में तो और छोटे छोटे होंगे ना, रूट डॉट, इसीलिए हम राइट में जाएंगे और चेक करेंगे सेम चीज़। ठीक है, और अगर हमारा रूट का वैल्यू जो है बड़ा है आर से, तो सेम चीज़ हम राइट में जाएंगे, राइट में नहीं जाएंगे और लेफ्ट में एक्सप्लोर करेंगे, रूट डॉट लेफ्ट, सेम एल और आर के साथ। ठीक है, अगर ये रेंज में है तो रूट डॉट लेफ्ट में हम दोनों चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, इसको कॉल कर देंगे रूट डॉट लेफ्ट के साथ एल और आर, सिमिलरली रूट डॉट राइट के साथ कॉल कर देंगे रूट डॉट राइट, सेम एल और आर के साथ। ठीक है, और यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे अपना रूट। रन करके देखते हैं। सबमिट करते हैं। सबमिट भी हो गया। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।